ध्यान दीजिए, जब हम विवेक का आदर करते हैं, शास्त्र आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें यह अनुभव होने लगता है कि ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि किसी के इशारे से चल रहे हैं। वो गुरुदेव, वो आचार्य रूप में, वो हरि रूप में हमारे हृदय में बैठ गए, मन की लगाम पकड़कर अब इंद्रिय रूपी घोड़े विषय की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। अब इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हमारा कोई अधिकार नहीं रहा, ये समर्पित हो चुके। ऐसी स्थिति में वो देखता है कि भारी से भारी सुख सामग्री, यश प्रतिष्ठा लाभ, या भारी से भारी हानि अपमान दुख निंदा, या चिरजीवन या मृत्यु, दोनों में मेरे प्रभु मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी स्थिति प्रभु में है, न मृत्यु में है, न चिरजीवन में है, न लाभ में है, न हानि में है, न सुख में है, न दुख में है। किसकी? जिसने आज्ञा पालन किया तो उसको यह अनुभव में आया कि मेरे हृदय में बैठ करके प्रभु मेरे इस जीवन रथ को चला रहे हैं। मैं कहीं नहीं हूं, मैं कोई करता, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। यह अनुभूति आपको होगी, अहंकार की कोई जगह ही नहीं रह जाएगी। आप प्रतिपल देखेंगे प्रभु के द्वारा कैसे आप संभाले जा रहे हैं। सामने भारी से भारी भीषण विरोध में आपको प्रभु का प्यारा खेल नजर आएगा। विरोध करने वालों में भी वो मुस्कुराता हुआ तुम्हारा आराध्य देव दिखाई देगा। सर्वदा सब दिशाएं परम आनंदमय हो जाती हैं। कभी कोई शोक, उद्वेग या अमर्ष उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। किसी भी अवस्था में उसे अशांति या उर्दाह छू नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का नित्य नवीन प्रेम उसके हृदय में उत्साह वर्धन करता रहता है। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। देखो, कितना भी शरीर को कष्ट हो, ऐसी औषधियां खा लो, कष्ट दूर हो गया, जब तक उनका नशा रहेगा। कैसा भी शरीर अंग से कहीं काटा जाए, चीरा लगाया जाए, ऐसी औषधियां जो सुंघा दी जाए, फिर शरीर को काट डालो तो कोई कष्ट नहीं होगा। या उस स्थान में उतना लेप कर दिया जाए तो स्थान शून्य हो जाए। उसका कारण मन की पहुंच वहां तक नहीं हो पा रही उस इंद्रिय, त्वगेंद्रिय में इतने को। तो अब त्वगेंद्रिय यहां शून्य हो गई तो मन के साथ त्वगेंद्रिय उसका स्पर्श अनुभव नहीं करा रही, दुखद या सुखद। और वही मन और इंद्रिय यदि प्रभु के रूप में स्पर्श में लग गई तो सामने मृत्यु खड़ी है तो भी कोई भय नहीं है। पूछते हैं श्री शुकाचार्य, बेटा परीक्षित, तुम्हें कोई तक्षक से भय है अब 7वें दिन? तो उनका नहीं गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से ये करोड़ों मृत्यु यदि तक्षक का रूप रख के आ जाए तो भी अब कोई भय नहीं है। ये स्थिति, कोई भी दुख सामने आने पर उसे आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु दिखाई दे रहे हैं उसमें। प्रभु ने अपहरण कर लिया ना। अब मन बुद्धि इंद्रियों पर प्रभु का शासन है तो दुख दुख कैसे भासेगा, मृत्यु मृत्यु कैसे भाग सकता? बोले मृत्यु कहीं भगवान हो सकते हैं? हाँ, विभूतियों में वर्णन किया है, सब कुछ हरने वालों में मैं महान मृत्यु हूं। तुम प्रभु से विमुख हो इसलिए तुम्हें मृत्यु दिखाई दे रही, तुम प्रभु के सन्मुख हो इसलिए तुम्हें प्रभु दिखाई दे रहे हैं। मृत्यु में पापियों के लिए यमराज और पुण्यात्मा धर्मात्माओं के लिए धर्मराज, परम शांत, वही है, दूसरे थोड़ी। चाहे जो दिशा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, मेरे प्रभु छाया ही रहते मेरे हृदय में, इसलिए दशों दिशाएं आनंद में रहती हैं, शांति छाई हुई है। चाहे मनोहर लीला हो या घोर लीला हो, सब दृश्य और सब लीला तुम ही दिखाई दे रहे हो। हे ऋषि मुनियों के मन का हरण करने वाले नंद नंदन, हे नट नागर, अब तो हमारे हृदय में तुम ही नृत्य कर रहे हो। ये कब? जब हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में हमारा अधिकार नहीं रह गया है। ये कब होता है? जब हम आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। थोड़ा भी हम मनमानी करते हैं तो मन की मलिनता जो जागृत होती है उसका नाम है विषयाशक्ति, देहाशक्ति। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो निर्मल होते हैं अपने आप, तो उससे आसक्ति खत्म होने लगती है, मोह खत्म होने लगता है, शरीर से मोह खत्म होने लगता है, इंद्रियों से अपनापन खत्म होने लगता है। कितना परमानंद होगा। ये जो नींद में आपको सुख मिलता है ना, ये संसार के विस्मरण का सुख है।
यद्यपि वो तमोगुण स्थिति है, पर वो भी इतनी आवश्यक है कि अगर नींद ना आवे और भगवदानंद की तुम स्वाद से रहित हो तो 2-3 दिन में ही तुम्हारे अंदर अशांति पैदा हो जाएगी कि मुझे नींद चाहिए, दबा दीजिए। क्यों? नींद में क्या मिलता है? बोले 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं, बस खास बात यह है संसार को भूल गए 5-6 घंटे, आहा गाढ़ निद्रा आई, क्योंकि संसार का चिंतन नहीं हुआ 5-6 घंटे। ये तमोगुण के प्रभाव से हुआ। और अगर आप भगवत चिंतन के प्रभाव से संसार को बिल्कुल भूल गए हैं तो आपको कैसा आनंद होगा, आप उसी से सोच लो। 6 घंटे अच्छी नींद में जब आप व्यतीत करने के बाद जगेंगे तो आपको एक शरीर में स्फूर्ति लगेगी। ये तमोगुण से हुआ है। अगर भजन से 6 घंटे आपने संसार का चिंतन ही नहीं होने दिया, केवल प्रभु का, तो पूरा जीवन हल्के हो जाओगे, पूरे जीवन में मस्ती छा जाएगी आपके। इस संसार का चिंतन ही तो हमारी दुर्गति का कारण है, अशांति का कारण है, क्लेश का कारण है। हमें अपने आप को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर देने से सहज में स्थिति प्राप्त होती है। पर समर्पण केवल वाणी से नहीं माना जाएगा, आपके अंदर इन पर कोई अधिकार ना रह जाए, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहम पर, इंद्रियों पर। इस स्थिति के लाने के लिए आपको असाधन नहीं करना, और जो शास्त्र विधान किया गया है हमको वही करना है। जब ऐसे हम चलते हैं तो हमारे हृदय में कुछ नहीं करने की स्थिति आ जाती है। ये बहुत बड़ी स्थिति है। जितनी क्रियाएं हैं उनका अल्प फल है, कुछ नहीं करने की भावना का फल ब्रह्मानंद है। निष्क्रिय स्थिति ऐसी भक्त की भी होती है, निष्क्रिय स्थिति। और वो देख रहा है कि यंत्र की तरह प्रभु मेरे से करवा रहे हैं, वो नहीं कर। जब तक करता है तब तक मूढ़ता रहती है। तो मूढ़ता है तो आनंद का अनुभव नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे भागवतिक कर्म हो, चाहे निषिद्ध कर्म हो, जहां भी कर्ता भाव है वहां मूढ़ता रहती है। जहां मूढ़ता रहती है वहां भगवदानंद नहीं रहता। भगवदानंद का अनुभव मूढ़ता रहित होता है। प्रभु कह रहे हैं कुछ नहीं करने की अवस्था में ही जागृत होता है वासुदेवा सर्वम। बोले तो आज से कुछ नहीं करेंगे, आज से हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी तो कर रहे हो। आप नहीं करेंगे ये भी तो स्वीकार कर रहे हो, तो अहंकार से तो स्वीकार कर रहे हो। ये अध्यात्म है, ये कोई बाहरी बातें नहीं। तो आज से हम कुछ नहीं करेंगे, करता हुए ना, नहीं करने के करता हुए ना, बात एक ही है ना। बड़े बड़ी गूढ़ पहली। बोले हाँ, या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। पहले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, करो, पहले करो, शास्त्र के अनुसार करो, गुरु की आज्ञा के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर पहले करो। फिर देखोगे कि मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है। फिर देखोगे जब हृदय पवित्र होगा ना, तब देखोगे ओहो, आपका अहम साक्षात श्री हरि बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जो अहम आपकी दुर्गति का कारण, दुखों का, दोषों का जनक है, वही स्वयं भगवान के रूप में स्फुरित हो जाएगा। मैं श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं। अब अभी अहंकार से संचलित हो रहा था, अब श्री कृष्ण से संचलित हो रहा है। महापुरुषों के जीवन में पूरी दिनचर्या एक वैसी दिखाई देती है जैसे अहंकार से करता हुआ साधन, पर वहां प्रभु के सिवा कोई नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई क्रिया नहीं। प्रभु ही बैठ करके स्वयं उनके हृदय में और वैसी क्रियाएं करा रहे हैं जगत मंगल के लिए, जगत सुख के लिए। कर्तृत्वाभिमान जब तक है अंतःकरण में, तब तक इस बात को नहीं समझा जा सकता वासुदेवा स्वरूप। तभी लोग प्रश्न कर देते हैं कि जो दुष्ट नीच आचरण करने वाले हैं उन पर हमारी भावना नहीं बनती कि ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि भावना आपकी अभी गुण धर्म से युक्त है ना। आप खुद वर्णन कर रहे हो, शब्द ही अनुभूति का वर्णन करते हैं। एक शब्द निकले तो बता देगा आपकी स्थिति कहां है। बहुत घंटा भर सुनने की जरूरत नहीं होती, एक शब्द निकला, उस शब्द आकर के श्रवणेंद्रिय से गया, महापुरुषों के कांटे पर चढ़ा, तुरंत बता दिया स्थिति क्या है। हमारी भगवत आचरण करने वालों में तो भगवत बुद्धि हो सकती है, लेकिन नीच आचरण करने वालों में भगवत, तो आपने आचरणों की प्रधानता, गुण की प्रधानता, तो गुण और आचरण प्रभाव 3 गुणों का, तो आप त्रिगुणात्मिका माया के अंतर्गत ही तो बात कर रहे हो। और वासुदेवम सर्वम, इसकी स्थिति में तो गुणातीत होता है महापुरुष। पहले गुणातीत में आओ, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तो आपको दिखाई देने लगेगा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अपने शरणागतों से, ये क्रूरा, इसलिए नहीं कहा
कि जो चंदन तिलक लगाए हैं, निरंतर भजन कर रहे हैं, प्रभु में आश्रय लेकर अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, उन्हें राधा वल्लभ लाल का साक्षात स्वरूप मानो। बढ़िया बात है, मान लेंगे। महाप्रभु आदेश करें, ये क्रूर स्वभाव है, अपि पापिनो, बहुत पाप करने वाले हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण करने योग्य नहीं है, ऐसे निंदनीय आचरण है। ये क्रूरापि पापिनो नचताम संभाष्य दृश्या, से देखने योग्य नहीं है। वो भी साक्षात हमारे राधा वल्लभ लाल ही, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। कितनी बड़ी बात है। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है? यंत्र का प्रभाव नहीं देख रहे हम, यंत्र किससे संचलित है ये देख रहे हैं। हम क्रिया नहीं देख रहे हैं, हम उस कारण तत्व को देख रहे हैं। हम जब क्रिया को देखते हैं तो उसमें कारण को नहीं देख पाते, जब कारण को देखते हैं तो क्रिया का महत्व नहीं रहता। बहिर्मुख जीव केवल क्रिया देखता है, कारण नहीं देखता। विवेकवान केवल कारण देखता है, क्रिया देखते ही तुरंत कारण पे पहुंचता है। इसका कारण क्या है? मुख्य कारण तो सबके कारण श्री हरिवंश भनम वही है, प्रभु ही है। अगर प्रभु चले जाए तो क्रूर आदमी भी एक शब्द नहीं बोल सकता, एक चेष्टा नहीं कर सकता। तो वो तमोगुण के अंतर्गत चेष्टा कर रहा है, इसलिए क्रूर है, पापी है। पर तमोगुण से प्रभावित चित्त को जो चलाने वाला वासुदेव है, वो तो बैठा हुआ है ना, चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव। तो वो कारण वासुदेव को देख रहा है, इसलिए क्रिया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप कारण को नहीं देख रहे, क्रिया को देख रहे, इसलिए प्रभावित हो जाते हैं। जितना भी सब क्रिया के द्वारा। इसने गाली दिया, ये क्रिया है, अब हमें गुस्सा आ जाएगा, ये क्रिया का प्रभाव हुआ, इससे गाली दिलाई गई। ये क्रिया किससे हुई? कारण से। भगवान ने फिर क्यों हमको गाली दिलाई? क्योंकि कहीं कोई ना कोई फुलरा चढ़ गया होगा अहंकार का, तो उसी को धुलवाना चाहते हैं। जय हो प्रभु, आपकी मस्ती आ जाएगी, क्योंकि कारण है आपकी दृष्टि में, और यदि क्रिया दृष्टि में हुआ तो नहीं सर। तो बोले अगर हम सबको भगवान मानेंगे तो फिर सब कोई तो हमारे साथ मनमानी ही कर सकता है। तो आपने भगवान को क्या खिलौना समझा है क्या? वो ईश्वरों का भी महान ईश्वर है। जब तुम उसको मान रहे हो तो फिर उसी का प्रभाव तुम्हारे सामने रहेगा, इन गुण धर्मावलंबियों का प्रभाव तुम्हारे सामने निष्प्रभावित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे बस वो अपनी कल्पना करते हैं, ऐसा अगर हम सबको क्षमा करते रहे, गाली तो गली चलते कोई भी हमें पीट देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि तुमने ईश्वर का महत्व रखा है, इसलिए सर्व स्वरूप में विराजमान ईश्वर, सबका शासन करने वाला, वो आपके साथ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप सहनशील भगवद आश्रित होंगे तभी ये बात समझ सकते हैं। कर्तत्वाभिमान होगा तो फल भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। कर्तत्वाभिमान नहीं है, केवल शास्त्र की, गुरु की आज्ञा के अनुसार निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो आपको न शुभ का फल भोगना पड़ेगा ना अशुभ का। जिसके पुण्य और पाप दोनों यही नष्ट हो जाते हैं, वो भगवत प्राप्त होता है। संत जन जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, वर्तमान में तो कोई पाप करते ही नहीं, क्योंकि भगवत आज्ञा पे चल रहे, तभी वो संत हैं। उनके जो पूर्व पाप होते हैं, निंदा करने वाले बड़े कृपालु होते हैं, वो उनको नष्ट कर देते हैं। कोई भी ऐसा इस धराधाम पे संत प्रकट नहीं हुआ जिसकी निंदा न हुई हो। अगर प्रशंसक हृदय खोलकर प्रशंसा करते हैं तो हृदय समर्पित करके निंदक भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ दोनों को लेना है। तो जो संतों को नमन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनके पुण्य के भागी हो जाते हैं, उनके भजन पुण्य प्रताप को वो लेते हैं। और जो उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, पीटते हैं, वो उनके पाप के भागी होते हैं। संत के पास न पुण्य रहता है न पाप रहता है, बचे कौन? श्री भगवान, वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। अगर पुण्य की पोटरी लिए हो तो तुम्हें लोक में जाना पड़ेगा, ऊर्ध्व लोकों में, और भोगना पड़ेगा पुण्य छीणे मृत्यु लोक के विशंति। पाप लिए हो तो अधोगामी होकर नरक जाना पड़ेगा, पाप नष्ट होंगे, फिर मृत्यु लोक के विशंति। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग। ये केवल भगवत शरणागति से। जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो समझ लेना तुम्हारे सुकृत का गाहक है, वो ले जा रहा है। और जब कोई निंदा करे तो वो दुष्कृत तुम्हारे ले रहा है। तो सुकृत लेने वाले से करोड़ों गुना बड़ा उदार है हमारे जो दुष्कृत को ले रहा है, वो प्रणाम करने योग्य है। प्रशंसक प्रणाम करने योग्य नहीं है, उदासीन भाव रखे प्रशंसक से, लेकिन निंदा करने वाले को प्रणाम करें। इसके जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो कर्म हमें भोगने ही पड़ते, बिना भोगे इसने कटवा दिए। ऐसा कौन होगा हमारा मित्र जो बिना दंड दिए कर्म शांत हो गए? वो केवल निंदक, निंदा करने वाला। इसलिए उपासक निंदा करने वालों पर कभी रोष नहीं करता, मन से प्रणाम करता है कि हे प्रभु, यदि आपने निंदा न की होती तो ऐसी ऊंचाई पर हम आज नहीं चढ़े होते। आपकी कृपा से ही जो कर्म हमको नष्ट करने वाले थे, आपने निंदा करके उन्हें दूर कर दिया।
कितना सुंदर विवेक, कहीं फंसने नहीं दे रहा, शुभ अशुभ दोनों का त्याग हो गया। इसलिए किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ और किसी भी कामना से हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे कहीं कहीं ये बात आती है कि बड़े जिनके पुण्य होते हैं वही भगवान के मार्ग में चलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही केवल सिद्धांत नहीं है कि इस मार्ग में कोई पुण्य वाला ही चलता है। इस मार्ग में प्रारंभ ही कृपा से होता है और कृपा पुण्य और पापों को नहीं देखती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है, कोई पूर्व का पुण्यात्मा उसका उदय हुआ ऐसा, पर ऐसा सिद्धांत अगर केवल होता तो मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर यह होता कि पुण्यात्मा केवल भगवत प्राप्ति कर सकता है। फिर भगवान के शब्द कैसे सत्य होते कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपिचेत्सु दुराचारो, बिल्कुल सांगो पांग दुराचार करता, कहीं कोई त्रुटि नहीं होने देता दुराचार में। अगर उसने मेरा आश्रय ले लिया है तो मैं उसे बहुत जल्दी महात्मा बना दूंगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो फिर पुण्य वाली बात समझ में नहीं आती। यह मार्ग पुण्य से नहीं मिलता, यह मार्ग कृपा से मिलता है। पुण्य से सांसारिक सुख पदार्थ और अनुकूलता मिलती, ध्यान रखना। पुण्य से सांसारिक पदार्थ मिलते हैं, प्रशंसा मिलती है, उन्नति मिलती है, सुख मिलता है सांसारिक। लेकिन किसी साधु का समागम मिल जाए, कभी धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हो, कभी नाम जपने की थोड़ी हृदय में भावना बनने लगे, ये तुम्हारे पुण्य से नहीं, ये कृपा से। पुण्य बल से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, पुण्य बल से संतों का लाभ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पुण्य बल होने पर अहम रहेगा, मैंने पुण्य किया उसके फल स्वरूप ये मिला। संत समागम का लाभ ले नहीं सकते। संत समागम का लाभ तो तभी भी ले सकते हैं जब ये भाव आया कि ओहो बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। हरि की कृपा हुई, आज संत मिल गए, कितनी कृपा हरि की। एक एक बात आपके हृदय में बैठेगी, क्योंकि आपके हृदय में अहंकार नहीं। ये तो मुझे संत संग कृपा से मिला है। ये सत्संग, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा सत्संग नहीं मिलता। श्री धाम वृंदावन श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनम। नाम हरिवंश कृपा हरिवंश का है। कृष्ण कृपा के बिना कोई एक बार कृष्ण नहीं बोल सकता, साथ सब कृपा से है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मनुष्यमर्थ दमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के बाद प्रभु द्रवित हो जाते हैं जीव पर, वो संसार चक्र को ऐसे रोक देते हैं और बीच से निकालकर उसे मानव दे देते हैं। सेवक जी ने भी कहा संसति चक्र को रोक कर मांझ से निकाल कर मनुष्य जन्म केवल भगवत भजन के लिए मिला है। संसति मांझ बरियाई के पायो जो मानुष दे, बरियाई जबरदस्ती रोक दिया ऐसे संसार चक्र को और बीच से निकाल लिया और कृपा करके दी। तो इसीलिए कहा जाता है कबहू का करी करुणा नर देहि। प्रभु कभी कभी कृपा करके मनुष्य जन्म दे देते हैं। ये हमारे पुण्य से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। और परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति ही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। ये अत्यंत दुर्लभ पद प्रदान करने वाला मनुष्य जन्म, ध्यान देने की बात है कि अनित्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है। बुद्धिमान वही है जो जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर ले, शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने के पहले अपना परम कल्याण पद प्राप्त कर ले। विषय भोग तो बहुत योनियों में भोगे हो, यह मनुष्य जन्म विषय भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वरेति तम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कह रहे कि ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की मूल प्राप्ति कराने वाला है। समस्त शुभों का शुभ क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, पर यह सुलभ हो गया भगवत कृपा से। यह संसार सागर से पार होने की दृढ़ नौका रूप है मनुष्य शरीर। और इस मनुष्य शरीर को परमार्थ में चलाने वाले गुरुदेव रूपी केवट हैं।
गुरुदेव खिवैया है। और भगवान कह रहे मैं अनुकूल वायु बन जाता हूं। मनुष्य शरीर रूपी नौका भवसागर से पार होने के लिए गुरुदेव रूपी खिवैया और मेरी अनुकूल वायु। सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस प्रेतितम, मैं उसके अनुकूल हो जाता हूं। जो गुरु रूपी कर्णधार के सहारे अपनी जीवन नैया को भव समुद्र से पार करने का निश्चय कर लिया, तो मैं अनुग्रह रूप कृपा रूप वायु उसके अनुकूल कर देता हूं। अनुकूल वायु हो जाए, चतुर खिवैया हो, तो नाव बहुत जल्दी समुद्र से पार कर हो जाए। अब उसको इस संसार सागर से पार होने में कोई श्रम नहीं लगेगा। वो अपनी उद्धार वृत्ति को, अपने मंगल वृत्ति को प्राप्त कर लेगा। पर जो ऐसा अनुकूल अवसर मिलने पर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो भगवान कह रहे हैं न तरेत सा आत्महा, वो आत्महत्यारा है। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते रहेंगे, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल। पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, आप जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। अपनी कामना, मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो आप क्या इच्छा, अब जैसा चाहे प्रभु करे, तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे। सतरथ सतरथ सा लोकांतार्यते। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त, भैया किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हो। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो जाए। देखो, भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे, तो तुम्हारा अंतिम निर्णय यही निकलेगा, ध्यान रखना। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा ऐसा। क्या भैया, एक जन्म का हिसाब नहीं चल रहा है, बहुत जन्मों का हिसाब चल रहा है। अगर उसके सुकृत काम करते तो माता पिता उसके ऐसे न मिलते कि उसको टॉर्चर करते, तभी तो ऊब गया जीवन से। अब किसको क्या कहें? हमें लगता है कि उसके दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप ऐसा उसको वातावरण मिल जाता है कि कोई नहीं तो आत्महत्या करने का उत्साह नहीं आना चाहिए। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए ना, हम तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। पर वो संसारिक लाभ, कोई लाभ जानने वाले जानते हैं, इतना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ और उसको लगता है मैं आत्महत्या। किसानी में सफलता नहीं मिल, लगता है आत्महत्या कर लूं। पति अनुकूल नहीं मिला, लगता है आत्महत्या कर लूं। पत्नी अनुकूल नहीं मिली, बोले आत्महत्या। ये कोई निराकरण है तुम्हारी समस्या का? समस्या का निराकरण तो विवेक से होता है। आप भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हुए फिर विचार कीजिए, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पर जो रास्ता देने वाले प्रभु है, उनसे तो आप विमुख हो चुके हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई, बस वही निर्णय देने लगता है कि क्या करूं, इससे तो जीना ठीक नहीं है। मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओगे। आत्महा न तरेत सा आत्म, शास्त्र में कई जगह लिखा है, वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसलिए जहां तक शब्द हमारे श्रवण इंद्रिय में पढ़ते हो, तो लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे
तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई।